महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी। देखिए, महाकुंभ 2025 को लेकर के हमारी तैयारियां दो भागों में है। प्रथम भाग वो है कि 12 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक हम श्रद्धालु जिन मार्गों से आते जाते हैं, चाहे वो बादा प्रयागराज मार्ग हो और चाहे करवी राजापुर मंझनपुर मार्ग हो, इन मार्गों पे लगातार ये ड्यूटियां हमारी 12 जनवरी से 28 फरवरी तक रहेंगी। इसमें हमने 4 स्थानों पे जो मध्य प्रदेश से हमारी सीमाओं से आवागमन होता है तो इंटर स्टेट बैरियर लगाए हैं, मोर्चे बनाए हैं। इसी तरह से 4 स्थानों पे इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बैरियर मोर्चे हमारे बने हुए हैं। इन पे बाकायदा हमने मजबूत मोर्चे बनाए हैं ताकि अगर कोई टेररिस्ट घटना जैसी या किसी बड़े अपराधी जैसे इस आयोजन को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश करें तो मौके पे फोर्स उनका मुकाबला कर सके। इनके अलावा ये 8 बैरियर्स पे मोर्चे तो हैं ही, 2 जनपद में महत्वपूर्ण ऐसे चौराहे हैं जहां से हमें ज़रूरत पड़ने पे डाइवर्जन करना है और वहाँ से भारी यातायात गुजरेगा रोज़, तो वहाँ भी तो कुल मिलाकर के 10 जगह पे हमने मोर्चे बना रखे हैं और 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ हमने बैरियर जिग जैग लगा करके मोर्चे के साथ फोर्स के रुकने का भी इंतजाम वहाँ किया है, पूरी व्यवस्था की है। इसके अलावा 22 स्थान सड़कों पे ऐसे हैं जहाँ हमने जिग जैग बैरियर लगाए हैं ताकि लोगों की स्पीड कम हो और पिकेट भी लगा रखी है जिससे कि लोगों को पुलिस की प्रेजेंस मार्ग पे हमेशा महसूस होती रहे और श्रद्धालु सुरक्षित रहे। साथ ही साथ हमने 5 मोबाइल जो हमारी यूपी 112 की मोबाइल है, थाने की चौकी की मोबाइल है, उसके अलावा 5 अतिरिक्त मोबाइल हमें रेंज हेडक्वार्टर से अलॉट हुई हैं। उनको भी हम इस पे मोबाइल दस्ते के रूप में राउंड द क्लॉक चलाएंगे। ये हमारी व्यवस्था पूरी मुकम्मल 1 महीने के लिए है। इसके लिए हमें एक कंपनी आईटीबीपी बाहर से मिली है, रेंज से कुछ फोर्स मिला है, एक फ्लड प्लाटून मिला हुआ है। साथ ही साथ इस महाकुंभ से जनपद चित्रकूट को ड्यूटी मुक्त कर दिया गया था, जिससे हमसे जो बल लिया जाना था वो बल हमसे नहीं लिया गया। तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और हम इस कुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। अगला चरण आता है कि ये 6 जो स्नान है जिसे अमृत स्नान अब कहा जा रहा है, पहले शाही स्नान कहा जाता था, तो ये 6 अमृत स्नान पर भी हम अपने यहाँ वही व्यवस्था जो रूट की है उसके अलावा, चूँकि चित्रकूट भी एक पवित्र नगरी है और जो महाकुंभ में आएगा वो चाहेगा कि भगवान राम की तपोभूमि के भी दर्शन कर ले, तो इस नाते आते हैं लोग। साथ ही साथ बुंदेलखंड की परंपरा है कि जो प्रयाग में स्नान करता है वो आके माँ मंदाकिनी में भी स्नान करता है और परिक्रमा भी करता है कामता नाथ जी की। तो अमावस्या मेला जैसा आपने देखा है कि हर महीने की अमावस्या को लगता है, तो जिसमें हम मान के चलते हैं जो उसमें कम भीड़ आती है उसमें भी 3 लाख 4 लाख लोग आते हैं। तो उसी मानक के आधार पर हमारी पार्किंग, हमारी पिकेट ड्यूटी, हमारी सेक्टर जोन व्यवस्था D-1 से लेकर के D+2 तक रहेगी। यानी जब अमृत स्नान वहाँ महाकुंभ में होगा उससे 1 दिन पहले से वो हमारी सारी ड्यूटियाँ खड़ी हो जाएंगी और अमृत स्नान खत्म होने के 2 दिन बाद तक चलेंगी ताकि श्रद्धालु जब वापस जा रहे हों तो सुगम सुरक्षित यातायात के साथ अपनी पूजा अर्चना करते हुए वो वापस घरों को पहुँच जाए। ठीक सर।